सेक्रेटरी फैटा क्या है वो तो कल हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि किस तरह से फैटा का जो नेशनल प्लेटफॉर्म है वो हम मेंटेन करते हैं। पिछले 2.5 सालों में फैटा ने जो कुछ किया, क्योंकि अगर हम उसमें देखें तो 2 साल तो करीब हम लोग का कोविड के कारण बहुत कुछ ट्रैवलिंग्स नहीं हो पाई और हम लोग बहुत आपस में भी नहीं हो पाए। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ ऑनलाइन ही चलता रहा। फिर भी एक चीज़ तो है कि हमारे जो 2 लोग हैं कमेटी में, एक हमारे अध्यक्ष जी और दूसरे जो आपके UPCDA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो चाहे कोविड रहा या कुछ रहा सोने नहीं देते थे। रात के 10 बजे भी उनको कुछ दिमाग में आया शुरू हो जाए मीटिंग करो, कॉल करो, जूम मीटिंग कर लो। अरे भाई सुबह कर देना, नहीं अभी करना है, सुबह तक भूल जाएंगे, दूसरा प्रोग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ तो हम लोगों ने, जब कोविड शुरू हुआ तो जब सारी दुकानें बंद हुई, हम लोग के पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो हमारे जो कार्तिक भाई हैं इनका शुरू से प्रोग्राम चल रहा था, जैसा कि कल इंडिया IT मॉल के बारे में आपने देखा था। तो E-स्टोर पहले हम लोगों ने बनाया कि जितने भी इंडिविजुअल्स शॉप्स हैं उनका अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हो जाए, और एक E-स्टोर हम लोगों ने डेवलप किया इंडिविजुअल, जिसको कि उस समय के हमारे IT मंत्री कैबिनेट के श्री रविशंकर प्रसाद जी ने ऑनलाइन इनॉग्रेट किया था। अब धीरे धीरे उस E-स्टोर को आगे बढ़ाने के लिए और सबका बिजनेस, क्योंकि हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म करीब 30 से 35% आपका बिजनेस ले चुका है। ये सबको मानना होगा, 30 से 35% का बिजनेस हमारा ऑनलाइन कर रहा है। हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं और शायद रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक फिजिकल परचेज है और एक कन्वीनियंस के कारण जो डिजिटल परचेज लोग कर रहे हैं, उसी को रोकने के लिए हम लोगों ने ये इंडिया IT मॉल जोड़ा है और जितने E-स्टोर हैं उसमें मैप कर देंगे, क्योंकि हम फैटा चाहता है कि किसी भी तरह से जो 30% मार्केट शेयर हम लॉस कर रहे हैं उसको एटलीस्ट 20%, 25% जो हो सके वो आपके पोर्टफोलियो में ला के दें, वो वापस हम आपके बिजनेस में लाना चाहते हैं। इसीलिए ये रात दिन की मेहनत हो करके, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंडिया IT मॉल शुरुआत होगा, और जिस तरह से इसकी डिजिटल मार्केटिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है नेशनल लेवल पर, लोग उसमें जाएंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ IT प्रोडक्ट के अलावा आपको कस्टमर को और कुछ नहीं मिलेगी। और हमारी USP उसमें होने जा रही है कि वी विल डिलीवर द मटेरियल इन 4 आवर्स टाइम। 4 घंटे में हम कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी USP होगी। साथ ही साथ सबसे बड़ा USP ये भी होगा कि हमारी जो कस्टमर है उसको मालूम है कि डिलीवरी कहाँ से आ रही है। इसके बारे में तो बाकी अभी सेकंड सेशन में बताया जाएगा आपको। दूसरा हम लोग का जो सबसे बड़ा काम हुआ वो जेम के साथ हम लोग की मीटिंग्स हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई। देवेश जी भी जेम में जाकर के मिले हैं, पुनीत जी के साथ, दिल्ली वालों के साथ जेम वालों से मीटिंग हुई है। एक दो सबसे बड़ी परेशानी टेंडर्स में आ रही थी कि 10% परफॉर्मेंस गारंटी गवर्नमेंट लेती थी, उसको हम लोग ने 3% पे करवाया है। अब परफॉर्मेंस गारंटी गवर्नमेंट 3% से ऊपर नहीं ले सकती है। ये जेम में भी ऑर्डर हो चुका है, गवर्नमेंट से भी ऑर्डर हो चुका है। दूसरा जो कंपैटिबल कार्ट्रिजेस की लड़ाई चल रही थी कि इसमें 2 ग्रुप था, OEM का अलग, कंपैटिबल का अलग था, उसको भी एक ग्रुप में लाया गया है, जिससे कि कस्टमर जब जाए तो वो दोनों को एक ही ग्रुप में देख सके। ऐसे अभी फाइनल का बोला सर हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग खाली शुरू होना। तो ये कुछ ही दिनों के अंदर हर कस्टमर को सिर्फ HP की 4000 की कार्ट्रिज नज़र नहीं आएगी, आपकी 1000 रुपये की कार्ट्रिज भी वहाँ नज़र आएगी। नाउ कस्टमर कैन चूज़ कि इसको 1000 की लेनी है कि 4000 की लेनी है। जिसके लिए 2 ग्रुप थे, वो फैटा ने अच्छी लड़ाई करी, हमारे पुनीत जी ने बहुत अच्छी इसमें लड़ाई करी और ये हो चुका है। अभी आपको दिल्ली में IT पार्क बनने जा रहा है, गवर्नमेंट बहुत कुछ सोच रही है। उसमें भी जो IT पार्क में जितने भी लोग हैं वो लगातार देवेश जी से और हम लोग से संपर्क में हैं। 2 बार उनकी ऑनलाइन मीटिंग भी हुई है। नाउ दे वांट टू गेट एन आइडिया फ्रॉम फैटा IT पार्क किस तरह से लगेगा, वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। तो पूरी गवर्नमेंट अभी हमारे ऊपर डिपेंड है और
एक बहुत बड़ा उनको लेटर वगैरह भी देवेश जी ने सबने बना के भेजा है कि किस तरह से IT पार्क होना चाहिए, क्या क्या चीज़ इसमें चाहिए, कैसे आप बाहर के लोगों को जोड़ेंगे। तो ये बात अभी चल रही है और वो लगातार इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ के IT पार्क बनाने के लिए। तीसरा, हम लोग MSME के लिए भी बहुत जो प्रॉब्लम थी कि MSME में भी पहले सिर्फ सर्विस इंडस्ट्रीज को जोड़ा गया था और ट्रेडर्स को उसमें नहीं था, तो कहीं भी टेंडर में MSME देने में दिक्कत हो रही थी। तो अब ट्रेडर्स को भी इसमें जोड़ लिया गया है। तो MSME ट्रेडर्स में भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के एज ए ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अभी हम लोग लड़ रहे हैं कि जैन में भी MSME को कोई फ़ायदा हो, MSME को कुछ रेट ऊपर मिले, इसके लिए हम लोग की इनसे बातचीत अभी वहाँ पे चल रही है। तो लगातार हम लोग जितनी भी कोशिश होती है वो करते जा रहे हैं। प्रिंसिपल से भी हम लोग की ई-कॉमर्स और ऑनलाइन पर क्वार्टरली, पहले तो हम लोग की फिजिकल्स मीटिंग होती थी जब कोविड नहीं था, तो वहाँ बैठा के सारे प्रिंसिपल से 2-2 घंटे अलग अलग मीटिंग होती थी ऑनलाइन प्राइसिंग के ऊपर में। अभी हम लोग की वर्चुअल मीटिंग उन लोग के साथ चलती है कि ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, आपकी कंपनी में क्या दिक्कत कर रहे हैं, हमारे डीलर्स को क्या दिक्कत हो रही है। तो ये हम लोग की लगातार बातें चल रही हैं। एक रिक्वेस्ट मैं सभी प्रेसिडेंट से भी करना चाहूँगा कि आपके शहर में अगर कोई प्रॉब्लम है जो कि आपका एसोसिएशन सॉल्व नहीं कर पा रहा है, पहले आप खुद ट्राई कीजिए प्रिंसिपल से, ND से उसको सॉल्व करने का। अगर जो नहीं हो पा रहा है तो रिक्वेस्ट है कि प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जो भी पूरा मैटर है वो बाकायदा ऑफिशियली अगर आप हम लोग को भेजेंगे, मेरे सेक्रेटरी ID पर भेजेंगे या प्रेसिडेंट पर, तब हम लोग उस पर जरूर एक्शन होगा और हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। उसमें हम आपकी भी सपोर्ट लेंगे और कंपनी के साथ मिल करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। ऐसा बहुत जगह हम लोगों ने करवाया भी है और अभी भी कुछ केस 2-3 चल रहे हैं जिसमें कि हम लोग UP CD उसमें लगा हुआ है और पुणे लगा हुआ है, और शायद क्विक हिल का या किसका कुछ केस चल रहा है जिस पर अभी फैसला तो हुआ है लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह अगर आपके यहाँ भी कोई बड़ी दिक्कत है जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, तब आप फैटा को ज़रूर इन्वॉल्व करें। लेकिन हाँ, अगर कोई इंडिविजुअली हमको मेल भेजिएगा या इंडिविजुअली हमको कोई कंप्लेंट करेगा तो हम उस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे जब तक कि वो आपके एसोसिएशन से ऑफिशियली हमारे पास नहीं आएगा। ये बहुत जगह देखा गया है कि लोग हमें वर्बल भेज देते हैं, हमने एक्शन ले लिया, बाद में एसोसिएशन बैकआउट कर देता है। तो उसके कारण फैटा तभी बीच में आएगा जब आपका ऑफिशियल कोई कम्युनिकेशन होगा, हम उस पर ज़रूर करेंगे। और एक बार फिर से आप सबों को धन्यवाद देते हुए हम लोग जितनी भी हो सकता है आप लोग की हमेशा मदद करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।